तो हम ऐसे व्यक्ति की आज बात करेंगे जिसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और फिर हम देखेंगे कि कैसे भगवान उस व्यक्ति से व्यवहार कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बोला कि आप ये देख के, ये सोच के सुनना कि उस व्यक्ति की जगह आप ही हो, तो आपको थोड़ा समझने में और उसको आत्मसात करने में आसानी रहेगी। तो एक बहुत बड़ा राक्षस था, उसका नाम था वृत्रासुर। लेकिन वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी बन गया था, भगवान विष्णु का। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन से बात शुरू हुई और क्वेश्चन ये आया कि आखिर एक राक्षस भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? नहीं? राक्षस है, राक्षस का काम ही है भगवान से ईर्ष्या करना, भगवान से घृणा करना, लड़ना भगवान से, भगवान के अस्तित्व को खत्म करना। लेकिन यहाँ पे एक असुर हमने देखा कि भगवान का भक्ति बन गया और कितना बड़ा भक्त बन गया, मतलब अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है कि एक राक्षस कैसे भक्त बन गया? क्योंकि इस संसार में असंख्य जीव हैं, 84 लाख योनियां। जलजानम लक्षानि स्थावरा लक विंशति क्रमयो रुद्र संख्य का क्रमयो रुद्र संख्य का पक्षी नाम 10 लक्षणम कि जलजानम लखानी कि जो पानी में रहने वाले जलचर हैं, मछलियाँ वगैरह, ये 9 लाख तरह की है। और स्थावरा लक्ष विंशति का मतलब 20, और 20 लाख तरह के पेड़ पौधे हैं। और क्रमयो रुद्र संख्य का और 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं। और पक्षी नाम 10 लक्षणम, और 10 लाख तरह के पक्षी हैं जो हवा में उड़ रहे हैं। तो कितने हो गए? 9 लाख तरह के पानी में चलने वाले हो गए, और 20 लाख पेड़ पौधे हो गए, 29 लाख, 11 लाख कीड़े मकोड़े हो गए, 40 लाख हो गए, और 10 लाख तरह के पक्षी हो गए। ठीक है, 50 लाख पे पहुंच गए, 84 लाख पे जाना है हमने। और फिर आगे बताइए, पद्म पुराण में श्लोक आया कि पशवा 30 लक्षानि कि 30 लाख तरह के पशु हैं, तो 80 लाख पे पहुंच गए। और चतुर्लक्षानि मानुषा, 4 लाख तरह के मनुष्य हैं। तो 84 लाख योनियां, और 84 लाख योनियों में से सबसे कम कौन से हैं? मनुष्य हैं, सबसे कम। और ये जो मनुष्य हैं जो इतने कम हैं, 84 लाख योनियों में सिर्फ 4 लाख हैं, इनके अंदर भी ज़्यादातर असभ्य हैं, असंस्कृत हैं, कोई लेना देना नहीं उनको भगवान से, कोई आध्यात्मिकता से कोई सरोकार नहीं है उनको, ज़्यादातर वही लोग हैं। और जिनको आध्यात्मिकता से, भगवान से कुछ लेना देना है, जो भगवान के बारे में जानते हैं, जैसे भारत में लोग जानते हैं भगवान के बारे में, लेकिन उनमें से कितने लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? और कम हो गए। और जो लोग भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग भगवान को संतुष्ट कर पाते हैं? और कम लोग हो गए। तो इतनी दुर्लभ जो भक्तों की स्थिति है, उसके अंदर एक राक्षस आया और राक्षस भगवान का भक्त बन गया। भगवान उससे बात कर रहे हैं, भगवान उसको हेल्प कर रहे हैं। कैसे हेल्प कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। कई बार हेल्प ऐसा नहीं होता कि गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया। भगवान की हेल्प बहुत विचित्र होती है। जितने विचित्र भगवान हैं, उतनी विचित्र भगवान की हेल्प भी रहती है। तो इतनी दुर्लभता के अंदर कैसे एक राक्षस भक्त बन गया? हमारे को उससे क्या लेना देना है?
हमारे को क्या सरोकार है कि एक राक्षस भक्त बन गया। हमें बहुत बड़ा सरोकार ये है कि अगर एक राक्षस भक्त बन सकता है, इसका मतलब है ये अवसर सबको उपलब्ध है, कोई रोक टोक नहीं है। अगर एक राक्षस भक्त बन गया, इसका मतलब हम भी भक्त बन सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि हम बहुत बड़े भक्त हैं या हम बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इतने खराब है हमारी हालत, 24 घंटे हम जो है भोग के बारे में सोचते रहते हैं, 24 घंटे। राक्षस भी इतना नहीं सोचते होंगे जितना हम सोचते हैं। आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है हमारा। लेकिन ये वृत्रासुर का प्रयास आ गया, रहने तो प्रभु, छोड़ो वृत्रासुर का ये जो वृतांत आ गया, ये हमें हौसला देने के लिए है कि एक राक्षस तक भक्त बन सकता है। तो हमारे लिए भी संभावना है, हमारे लिए भी आशा की किरण है। ऐसा नहीं है कि भगवान बोलेंगे तुमने करोड़ों जन्मों तक तुमने भक्ति नहीं की, तुमने मेरा तिरस्कार किया, अब मैं क्यों तुम्हारी हेल्प करूं। भगवान ऐसा नहीं बोलेंगे। भगवान ये देखते हैं कि आपने कब पलटकर भगवान को देख लिया, आप कब भगवान की विमुखता को छोड़ के भगवान के सामने आके बैठ गए। आप भगवान बस इसी चीज की वेट कर रहे हैं, बात खत्म हो गई, और किसी चीज की वेट नहीं कर रहे। तो वृत्रासुर जैसे व्यक्ति को भगवान ने अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया। जो वृत्रासुर है, इसका पूरा जीवन भगवत गीता के एक श्लोक के ऊपर चल रहा है। एक श्लोक ऐसा है भगवत गीता का जिसके ऊपर पूरा जीवन चल रहा है वृत्रासुर का। और वो श्लोक क्या है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, कौन्तेय प्रतिजानीहि ना मे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, मेरा भक्त कभी नहीं मरेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि खत्म हो गया मेरा भक्त, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब अर्जुन ने ये बात सुनी कि भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त कभी खत्म नहीं हो सकता, तो अर्जुन के मन में ढेर सारे क्वेश्चन आ गए, डाउट्स आ गए। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला, आप प्लीज़ मुझे एक बात बताइए कि चलो किसी ने आपकी भक्ति शुरू की, आपकी भक्ति शुरू की और भक्ति कर रहा है, भक्ति करने के लिए आपने बोला भोग छोड़ दो, परम दृष्ट्वा निवर्तते, निवर्तते भोग करना छोड़ दो। जब आपको भक्ति का रस मिलेगा तो भोग छोड़ना पड़ेगा आपको। तो उसने भोग भी छोड़ दिए, अभी इंद्रिय तृप्त नहीं कर रहा, प्रसाद खा रहा है, बाहर गोलगप्पे नहीं खा रहा, कोई चाट पकौड़ी नहीं खा रहा, विशेष रूप से माताएं। तो भक्ति शुरू की और फिर पता चला कि सिद्धि प्राप्त होने से पहले मृत्यु हो गई। होता है, हो सकता है कि अभी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, पहले ही मौत आ गई, देहांत हो गया। तो अर्जुन ने बोला कि उसने भोग भी छोड़ दिए थे कि सिद्धि प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त हुई नहीं, तो ना भोग किया ना सिद्धि मिली, तो वो तो दोनों तरफ से मारा गया, वो तो दोनों तरफ से मारा गया। नहीं ना ये हुआ ना वो हुआ, ना इस पार के ना, तो क्या बोलते हैं, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। नहीं, और अर्जुन के माइंड में ये बात थी भी सही। अगर आप हमारे भौतिक वातावरण को देखो तो सपोज किसी ने इंजीनियरिंग की या डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की और अगर उसको पूरा नहीं कर पाया तो क्या उसको उसका लाभ मिलता है? उसको उसका कोई लाभ नहीं मिलता। और अगर बिना पूरी किए वो मर गया तो जब दोबारा जन्म लेगा कहीं और, अगर मनुष्य जन्म मिला तो क्या उसको याद रहेगी कि मैंने तो फलानी किताब में यहाँ तक पहुँच गया था, मैं कुछ याद नहीं है कि मैंने वो मेंढक को काटा था कि नहीं काटा था,
मैंने ये मेडिसिन पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, मैं कार्डियोलॉजी में जा रहा था या डायबिटीज़ को देख रहा था, कुछ याद नहीं है, ज़ीरो से शुरू होगा। और बल्कि अर्जुन ने तो एक कदम और आगे बढ़ गया। अर्जुन ने ये सोचा कि मतलब जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन पूरी भी कर ली, मान लिया डॉक्टर बन गया और मर गया, दोबारा जन्म लिया तो पिछला सब ज़ीरो है, ज़ीरो से शुरू होगा क्लॉक। डेथ का मतलब है हर चीज़ ज़ीरो पे आके खड़ी हो जाएगी, ज़ीरो से शुरू होगी गाड़ी। तो अर्जुन ने बेसिकली भगवान से पूछा कि ऐसा तो नहीं कि मतलब इधर से भी गए उधर से भी गए, हाथ कुछ लगा नहीं। अर्जुन ने एक्चुअली एक एग्जाम्पल भी दिया। अर्जुन ने बोला जैसे बादलों का झुंड चल रहा है, हवा चला रही है, बादलों का झुंड पूरा इतना पहाड़ जैसे बड़े बड़े बादल हैं, इकट्ठे चल रहे हैं और इकट्ठे जहाँ पर भी वर्षा करेंगे, कई लोगों को अच्छा लगेगा, कई लोगों को बुरा लगेगा कन्वीनियंस के अनुसार। लेकिन कई बार क्या होता है, एक बादल का टुकड़ा छिटक के अलग हो गया, अब उसको इतने बड़े बादल का उसको सहायता प्राप्त नहीं है, तो भी एक तरफ से हवा का थपेड़ा आएगा उसको वहाँ फेंक देगा, इधर से हवा का थपेड़ा आएगा वहाँ फेंक देगा। तो अर्जुन ने कहा कि जैसे पतंग कट जाती है, अब वो ऐसा नहीं कि ऊपर उड़ेगी, वो धीरे 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 नीचे चली जाएगी। तो अर्जुन ने कहा ऐसा तो नहीं कि एक बादल के टुकड़े की तरह हो जाएगा, इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, कोई ठिकाना नहीं है, इतना उसने भक्ति में प्रयास भी किया, कुछ हाथ नहीं लगा। तो भगवान ने एक श्लोक बोला भगवद गीता का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है वो, और भगवान ने बोला नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। न यह क्रम अभिनाशोस्ति। भक्ति एक ऐसी चीज है, एजुकेशन की तरह खत्म नहीं हो जाएगी। भक्ति एक ऐसी चीज है कि ज़ीरो से क्लॉक चलेगी नहीं। डेथ का मतलब भक्ति में ज़ीरो नहीं होता, डेथ का मतलब ज़ीरो नहीं होता। जैसे लड़का है, ये अभी माइनिंग का कोर्स कर रहा है, इसको एक बार एक डिवोटी ने आके बोला कि आप भक्ति करो, इसने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्यों पकड़ लिया? कई भक्त हम देखते हैं, उनको एक बार बोलो कि आप भगवान का नाम लो, बोलते हाँ ठीक है भगवान का नाम लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेट कर रहे होते हैं वो कि कोई आके बोले कि कोई तो बोले कि भगवान का नाम ले लो, तुरंत शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्लॉक ज़ीरो पे नहीं है, वो पीछे एक जगह छोड़ के आए थे और अभी जैसे ही मौका मिला जहाँ पे छोड़ के आए थे वहीं से पकड़ लिया उन्होंने उसको, जहाँ से छोड़ के आए थे। ऐसा नहीं कि वो 30 साल तक भक्ति की, मर गया और फिर नए सिरे से शुरू हो गया, नहीं। भगवान कह रहे नेहा भीक्रम नाशोस्ति, खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 100 से 0 हो गया। तो अर्जुन ने बोला चलो 100 से 0 नहीं हुआ, 100 से 90 तो हो जाएगा। नहीं, 100 से 0 नहीं हुआ मान लिया, लेकिन ऐसा तो हो सकता है 100 से 90 हो जाए। तो भगवान ने बोला 100 से 90 भी नहीं होगा, प्रत्यवायो न विद्यते, कि कमी भी नहीं होगी, कमी भी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि 100 से 99 हो गया, तुम तो 90 की बात कर रहे हो, 100 से 99 भी नहीं होगा। अगर 100 तक पहुंच गए, 100 का 100 रहेगा वो, उसमें कोई कमी नहीं आने की। तो जो क्लॉक है, जो मृत्यु की जो क्लॉक है, वो भक्ति को 0 पे सेट नहीं करती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मृत्यु हर चीज को खत्म कर देती है, भक्ति को कभी मृत्यु खत्म नहीं कर पाती, क्योंकि भक्ति पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है मृत्यु का भक्ति पर। लेकिन अर्जुन का फिर दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि चलो भक्ति पूरी नहीं हुई, ये बात तो आप मानते हो कि भक्ति पूरी नहीं हुई थी। तो जब भक्ति पूरी नहीं हुई थी
तो जैसे डॉक्टरी पूरी नहीं हुई, कोई लाभ नहीं मिला, आप अर्न नहीं कर सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते। तो भक्ति पूरी नहीं हुई तो कोई लाभ नहीं मिलेगा क्या। तो भगवान ने बोला कि तुम ज़्यादा भक्ति की तो बात छोड़ दो, अगर थोड़ी सी भी की, सु अल्पम अपि अस्य धर्मस्य, अगर थोड़ी सी भी भक्ति की, थोड़ी सी, जैसे एक आदमी था, वो एक वैश्या के पीछे आसक्त था, रोज उससे मिलने जाएगा वैश्या से। तो एक दिन वैश्या से मिलने जा रहा था, उसके हाथ में फूल थे वैश्या को देने के लिए। तो रास्ते में अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत तेज एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ से फूल छिटक गए, नीचे गिर गए, और जैसे ही वो हाथ से फूल छिटके तो उसके मुंह से निकला कृष्णा, और धड़ाम से नीचे गिरा, मर गया। तो फूल किसके लिए लेके जा रहा था? किसके लिए ले जा रहा था? वैश्या के लिए। लेकिन जब हाथ से फूल गिरे तो उसने क्या बोला? कृष्णा। भगवान ने स्वीकार कर लिया उसको कि इसने ये फूल मुझे चढ़ाए हैं। अब उसका एक छोटा सा एक्ट था, इंटेंशनली भी नहीं किया था, सोच समझ के नहीं किया था उसने, ऐसा नहीं कि सोच समझ के किया रहेगा। तो क्या हुआ कि उसको वो जो उसने कृष्णा बोला, फूल छूट गया हाथ से। तो जब आंख खुली उसकी तो स्वर्ग लोक में बैठा हुआ था। तो उस आदमी ने सोचा कि कहीं कोई गलती हो गई है ये महाराज जी से गलती हो गई, मैं तो वैश्यावृत्ति कर रहा था, झूठ बोलना, शराब पीना, सारे उल्टे सीधे काम कर रहा था, मुझे तो नरक में जाना चाहिए, यहाँ में कैसे आ गया। तो इंद्र बाई चांस वहाँ पे घूम रहे थे, तो उसने इंद्रदेव को रोक लिया, उससे बोला कि आप मुझे बताओ ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ कैसे आ गया। उन्होंने बोला ये नंदन कानन है, मेरा बगीचा है ये। इंद्रदेव ने बोला ये मेरा बगीचा है। तो उसने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आ गया, मैंने तो कोई अच्छा काम किया नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने कोई अच्छा काम किया हो। तो इंद्र ने बोला देखो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना। बोले हाँ बहुत भयंकर एक्सीडेंट था, अभी भी डर लग रहा है उसको याद करके। क्या तुम्हारे हाथ से फूल नीचे गिरे, तुमने कृष्णा बोला, बस उसी कारण से तुम यहाँ आ गए, भगवान ने तुम्हारी भेंट स्वीकार कर ली। तो उसने बोला कि अच्छा ये जो मैं यहाँ पे आया हूँ कितनी देर के लिए आया हूँ नहीं अब आ गया तो अब इतना बड़े महल में आ गया तो वही कितनी देर रहना है यहाँ पर, कब खाली करके जाना पड़ेगा। तो उसने बोला शाम तक हो तुम यहाँ पर, उसके बाद तुम्हारा वो पुण्य का खत्म खेल और वापस जाना पड़ेगा तुम्हें। तो उसने कहा अच्छा इंद्रदेव जी एक चीज़ चाहिए मुझे। तो बोला क्या चाहिए? तो बोला एक कैंची चाहिए, कैंची। तो इंद्रदेव ने कहा अरे तू यहाँ पर आया है, कुछ घंटों का खेल है, ख़त्म होने वाला है, वो कैंची क्या करेगा? आई मीन स्वर्ग लोक में कैंची कौन मांगता है? तो उसको कैंची ला के दे दी, ले भाई कैंची ले ले। उसने कैंची ली और सारे नंद कानन के फूलों को उसने कैंची से काटना शुरू कर दिया। वो इंद्रदेव ने कहा क्या कर रहा है, तू सारा मेरा बाग उजाड़ देगा। उसने कहा देखो मैं शाम तक हूँ, आप रोक नहीं सकते मुझे आप मुझे रोक नहीं सकते, मैं तो काट के रहूंगा नहीं। तो उसने वो कैंची से काटने शुरू किए, उसने सारे फूल काट लिए जितने वहां पर थे, और सारा क्या क्या उसने बोला हरे कृष्णा और भगवान को अर्पित कर दिए। तो क्या कभी स्वर्ग छोड़ के जाना पड़ा उसे? कभी स्वर्ग छोड़ के नहीं जाना पड़ा, वहीं पड़ा रहा वो वही रहा वो। तो अगर सु अल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी अगर
कोई भक्ति करेगा, त्रायते महतो व्याध, बड़े से बड़े खतरे से भगवान रक्षा करते हैं, बड़े से बड़े खतरे से भगवान रक्षा करते हैं। वृत्रासुर का पूरा जीवन इसी चीज को बेसिकली दिखा रहा है, इसी चीज को दिखा रहा है। कैसे वृत्रासुर एक राक्षस बना, उसके हम पिछले अगर जीवन में जाएं तो वृत्रासुर जो है एक बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा राजा, राजा चित्रकेतु। भागवतम के 6ठे स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णन आता है राजा चित्रकेतु का। राजा चित्रकेतु ने एक विवाह किया, संतान नहीं हुई, दूसरा विवाह किया, संतान नहीं हुई, तीसरा विवाह किया, संतान नहीं हुई, 1 करोड़ शादियां कर ली, 1 करोड़, संतान नहीं हुई उसकी। परेशान हो गया, दुखी रह रहा था। तो एक बार वहां से अंगिरा ऋषि थे और नारद जी थे, वो जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा क्या हो रहा है, क्या क्यों परेशान हुआ? तो उसने बोला ऐसे मेरा बच्चा नहीं हो रहा, तो संतान के बिना मेरे को बहुत दुख हो रहा है। ये मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ चित्रकेतु की। कभी अगली बार आऊँगा तो पूरा चित्रकेतु पे 5-6 दिन डिस्कशन करेंगे। तो उसने कहा संतान नहीं है इसलिए दुखी हूँ। तो अंगिरा ऋषि ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे भाग्य में संतान है नहीं, चलो दे देते हैं, लेकिन याद रखना ये जो संतान है, ये जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे सुख का कारण बनेगी, ये सुख का कारण भी बनेगी और दुख का कारण भी बनेगी। नहीं तो दुख, संतान दुख कैसे दे सकती है? आप तो बस मुझे पुत्र, आप जो है उसका आशीर्वाद दे दो। अंगिरा ऋषि ने बोला कोई बात नहीं, आपको पुत्र मिल जाएगा। तो इसकी रानी थी, उसका नाम था कृतद्युति। तो कृतद्युति जो है गर्भवती हो गई और एक बच्चा पैदा हो गया। अब जब बच्चा पैदा हो गया तो चित्रकेतु ने क्या किया, जिस रानी से बच्चा मिला उसको ज़्यादा उसको ध्यान देना शुरू कर दिया। जब ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया एक रानियों को, तो बाकी रानियां जलने लगी। और जब जलने लगी तो क्यों जल रही थी? कि उसके पास बेटा है, पुत्र है, हमारे पास नहीं है। तो ये डिफरेंस के कारण परेशानी आ रही है, तो क्या करें, डिफरेंस को खत्म कर दें। भौतिक जगत ऐसे ही चलता है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटे से बच्चे को विष खिला दिया, बच्चा मर गया। और जब बच्चा मर गया तो चित्रकेतु पहले से ज्यादा दुखी हो गया, पहले से ज्यादा दुखी हो गया। तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि इस संसार में जिन वस्तुओं को हम अपने सुख का कारण मानते हैं, तो जितना सुख उन्होंने दिया उससे ज़्यादा दुख का कारण भी वही वस्तुएं, वही व्यक्ति बनते हैं। वही वस्तुएं हमें उतने उससे ज़्यादा दुख देंगे हमें। जब वो मर गया बच्चा, जोर जोर से रोई जा रहा था चित्रकेतु, तो वापिस अंगिरा ऋषि और नारद मुनि आए। उन्होंने बोला देखो हमने तुम्हें कहा था कि तुम्हें दुख मिलेगा, तुम नहीं माने, तो हमने दे दिया तुम्हें बच्चा, तो अब क्यों परेशान हो रहे हो? तो फिर वो उन्होंने बच्चे को जिंदा भी किया, वो बच्चा फिर मर गया। वो पूरा एक प्रसंग अलग चल रहा है। तो चित्रकेतु शांत हो गया उनकी नारद मुनि की बातें सुन के। तो अब चित्रकेतु ने पूछा नारद जी से मुझे क्या करना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज ने, आप सब अपने फोन चेक करो, सब साइलेंट कर दो अपने फोन। साइलेंट होंगे ना तो डिस्टरबेंस नहीं होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपको साइलेंट करना आता है फोन? कई बार साइलेंट करना नहीं आता फोन, है ना। अगर साइलेंट करना, आप बाकी जिनके नहीं बजे वो भी चेक कर लो एक बार।
आपके फ़ोन भी बच के रहेंगे। एक बार चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, तो आप एक बार साइलेंट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो चित्रकेतु ने पूछा, जब दुख उसका कम हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान सुन के, तो उसने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। हमेशा जब भी आप एक भक्त से मिलो, जब भी मिलो, तो यही प्रश्न पूछो, मुझे क्या करना चाहिए। ये प्रश्न के अंदर सारी सिद्धियां शामिल है। अगर आपने ये पूछ लिया ना, मुझे क्या करना चाहिए, आप प्लीज बताइए, और फिर जो उन्होंने बताया आपने वो काम किया, तो समझ लो सफलता आपके पैर चूमेगी आपके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पृथु महाराज है, वो जब 4 कुमारों से मिले तो उन्होंने तुरंत उनसे ये क्वेश्चन पूछा, मुझे क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज है, आप हाथ खड़ा कीजिए, परीक्षित महाराज, कितने लोग जानते हैं परीक्षित महाराज के बारे में? क्या कह रहे हो? परीक्षित महाराज के बारे में नहीं जानते क्या? भागवतम के बारे में कितने लोग जानते हैं? भागवत सप्ताह होता है, कृष्णा, आप नहीं जानते भागवतम के बारे में? जानते हैं, आप हाथ नहीं खड़ा किया ना। परीक्षित महाराज के बारे में जानते हो? कौन है परीक्षित महाराज? के समय से तो कलयुग शुरू हुआ था। हाँ, कलयुग शुरू हुआ था। वो जब कृष्ण जी पैर रखते तो धरती में समा जाते हैं, पता नहीं, वो नहीं है। अब देखो धर्म की हानि कैसे होती है? सीरियल से तो होती है। धर्म की हानि होती है क्योंकि हम अपने धर्म के बारे में जानते ही नहीं हैं। हमने कभी भागवतम, रामायण, रामचरितमानस कभी हमने पढ़ के नहीं देखी। कई लोग रामायण तो मैं 101% पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ, आप में से किसी के घर रामायण नहीं मिलेगी। रामचरितमानस हो सकता है इक्के दुक्के के घर में मिल जाए। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? ज्यादातर लोगों को रामायण और रामचरितमानस में डिफरेंस भी नहीं पता होगा। पता है किसी को डिफरेंस? हाँ, रामचरितमानस में सिर्फ और सिर्फ राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया। अच्छा। और रामायण में जो तो उनका जन्म से लेकर के रावण वध तक का वर्णन है। नहीं, वो वाल्मीकि की है, वो दोनों में पूरा वर्णन है, लेकिन लेखक अलग है और शैली अलग है। रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, जहाँ पे माता सीता गई थी ना आश्रम में। आपने सीरियल तो देखा होगा रामायण रामानंद सागर वाला, या वो भी नहीं देखा? कितनों ने देखा वो? भाई वर्ड पूछना पड़ रहा है कि भाई कहाँ से बेस बना के चलूँ, ये भी पता लगाना पड़ रहा है आप लोगों के साथ में ना। जबकि मैंने सोचा था चित्रकूट आपके पास है, जहाँ पे चित्रकूट में कौन आकर रहे थे? नहीं, भगवान राम थोड़ा रहे थे चित्रकूट में। कौन रहा था? है? कौन रहा था? देखो आप लोगों को विश्वास नहीं है कि मैंने आपको 1 मिनट में धमकाया, आप 1 मिनट में कंफ्यूज हो गए कि भगवान राम थे, पता नहीं कौन था, क्लैरिटी नहीं है। देखो वो तो राम ही थे, लेकिन देखो मैंने धमकाया आपको, 1 सेकंड में आप विचलित हो गए ना। अगर आप पूरे डंके की चोट पे गए थे, अरे आपको पता नहीं है भगवान राम थे, आपको ऐसा बोलना चाहिए था ना कि प्रभु जी आपको पता ही नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो, भगवान राम ही थे और कौन था वहाँ पे। लेकिन आप बोल नहीं पाए। क्यों बोल नहीं पाए? क्योंकि हम अपने शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं। हम लोग कभी रामायण रामचरितमानस को पढ़ते नहीं है। पहले तो लोग धूप अगरबत्ती दिखा रहे थे, अब तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया वो वाला।
अब वो वाला भी काम अब कोई नहीं दिखा रहा, अब तो लोग मोबाइल पे देखते रहते हैं। तो एक बार मैं वो एक छोटी सी वो क्लिप्स आती हैं यूट्यूब पे, वो ऐसे बाई चांस अटक गया मैं एक क्लिप पे। तो उसने एक व्यक्ति ने एक बुजुर्ग से पूछा कि अगर आपको कोई वरदान अगर आपको मांगना हो तो क्या मांगोगे? आप सोच नहीं सकते वो क्या वरदान के लिए उसने बोला होगा। उसने कहा मैं वरदान मांगता हूँ कि मेरे मुंह पे मोबाइल फ़ोन उग जाए। और कितना अजीब वरदान है कि मेरे मुंह के ऊपर, मेरे मुंह की जगह मोबाइल फ़ोन उग जाए, गर्दन से ऊपर मोबाइल फ़ोन लगा हुआ है। तो उस आदमी ने पूछा भाई ये कैसा अजीब सा वरदान मांग लिया तुमने, ये कौन मांगता है कि मेरे ऊपर मोबाइल फ़ोन उग जाए? तो उसने कहा देखो अगर मोबाइल फ़ोन उगेगा तो कम से कम बच्चे हमारी तरफ देखेंगे तो सही। अब बात सही है कि गलत है? सब मोबाइल फ़ोन में घुसे हुए हैं आज की तारीख में। कोई नहीं, कोई जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को, मतलब चलो बुजुर्गों को तरफ तो वैसे ही कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन अपने भाई बहनों की तरफ भी नहीं देख रहे, सब मोबाइल फ़ोन में लगे हुए अपने। तो हम लोग अपने शास्त्र नहीं पढ़ते, कोई व्यक्ति हमसे कोई बात करे हम उसको जवाब नहीं दे पाते, हम नहीं जवाब दे सकते किसी को। अगर कोई हमसे हमारे धर्म के बारे में प्रश्न पूछ ले, हमारे में जवाब देने की ताकत नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं कभी, कैसे जवाब देंगे? तो फिर क्या होता है, फिर हमें लगता है कि पहले दूसरा धर्म अच्छा है, वो जवाब दे पाते हैं। और मैंने कई वीडियोस देखे जिसमें कि कई लोग दूसरे धर्म में चले गए, क्रिश्चियनिटी में चले गए, मुस्लिम बन गए। तो लोगों ने उनसे पूछा कि तुम क्यों चले गए, सनातन धर्म तो बेस्ट धर्म है, तो तुम क्यों चले गए? उसने बोला कोई हमें हमारे धर्म के बारे में बताता ही नहीं, कोई नहीं बता रहा हमें हमारे धर्म के बारे में। तो फिर हमने क्रिश्चियंस में देखा एटलीस्ट कुछ बात कर रहे हैं वो अपने धर्म के बारे में। मुसलमान हैं वो तो बात ही अपने कुरान की करते हैं हमेशा। तो हमें लगा कि जो कोई तो बात कर रहा है, तो हम आध्यात्मिकता में हर कोई जाना चाहता है, किसी को पता हो या नहीं पता हो, हर कोई जाना चाहता है। तो जहाँ पे उनको मौका मिला वहाँ पे वो लोग चले गए। तो अगर मेरा सवाल है, अगर आजकल के बच्चों को अगर भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, रामायण, भागवतम, अगर उनको इसकी जानकारी नहीं है तो किसको दोष दें? किसको दोष दें? किसको दोष देना चाहिए? मोदी को दोष दें? माँ बाप को दोष देना पड़ेगा, है ना? जो आप यहाँ पे जो भी आप पेरेंट्स हैं, आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के बोलो कि क्या आप अपने बच्चों को आध्यात्मिकता दे रहे हो? क्या आपने कभी उनको बैठकर कभी उनको भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनाया, भगवान राम की लीलाओं के बारे में सुनाया? यहाँ से 1-1.25 घंटे का रास्ता है, कभी आप चित्रकूट लेके गए, कभी आप खुद गए, कितनी बार गए? तो हम लोग खुद ही जब नहीं कर रहे हैं तो आगे अगली पीढ़ी तो और एक कदम पीछे हट जाएगी। मुझे आज भी याद है जब मेरी मदर जब वो कुकिंग करती थी तो वो हमेशा भगवान के भजन गाते हुए कुकिंग करती थी। कुकिंग कर रही हैं, भगवान का भजन गा रही हैं, कपड़े धो रही हैं। पहले उस समय मशीनें नहीं होती, थापी से करते थे। थापी पता है आप सबको? आप क्या कहते हैं यहाँ पर? मोगरी, वो जो पीटते थे उसको, है ना? तो वो भगवान का भजन गाया करती थी। आज कोई नहीं गाता। कोई गा रहा है? कोई नहीं गा रहा। हमारे टाइम पे खत्म हो गया सब।
जो पिछली पीढ़ी जिस लेवल पे खड़ी है, अगली पीढ़ी उससे कमी हो रही है, कोई बढ़ नहीं रहा, कोई बढ़ नहीं रहा, क्योंकि हम लोग खुद ही इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। हमारा सारा ध्यान कहाँ पर है? हमारा सारा ध्यान है कि हमारा बच्चा बड़ा होके कैसे पैसे कमाने की मशीन बन जाए। माँ बाप बच्चों के ऊपर सारा जोर क्या दे रहे हैं? पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, चाहे बिजनेस के माध्यम से, चाहे जॉब के माध्यम से। आपके यहाँ तो बिजनेस वाले लोग ज़्यादा हैं, उसको बचपन से उसको सिखाएंगे। अभी हम मार्केट गए थे कुछ ये ट्राइपॉड खरीदने के लिए, तो हमने देखा जो 2-3 दुकानों पे गए, बहुत ही प्रेम से बात की उन्होंने, बहुत ही प्रेम से, लेकिन मैं प्रभावित नहीं हुआ उनसे, क्योंकि मुझे पता है कि उनका ये जो कोमल स्वभाव में बात करने के पीछे धन कमाने की इच्छा है। कोई ग्राहक से प्रेम नहीं करता, उसकी जेब में पैसे से प्रेम कर रहे हैं। तो हम खुद पैसा कमाने की मशीन बने हुए हैं, आगे बच्चों को हम बोलते हैं कि तू भी पैसा कमाने की मशीन बन जा। उसी के अंदर लगा रखा है हमने, पूरा हमने झोंक रखा है अपने आप को कि हम बच्चों को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दिलाएंगे, या बड़ी से बड़ी दुकान लेके देंगे, वो बड़ा अच्छे से काम करेगा, कोई एजेंसियां ले देंगे। बस 24 घंटे दिमाग में यही चल रहा है, 24 घंटे दिमाग में यही चल रहा है। हम ये नहीं सोच रहे कि एक डेप्थ नामक एक चीज़ है जो कि सारी क्लॉक को ज़ीरो पे लेके आके खड़ा कर देती है, सारी क्लॉक को ज़ीरो पे लाके खड़ा कर देती है। कोई हम इस बारे में नहीं सोच रहे। आप सबका ये कर्तव्य है, मेरी आपसे करबद्ध हाथ जोड़कर मेरी आपसे विनती है कि आप प्लीज़ भागवतम पढ़िए। हमारे यहाँ पर आपको एक कृष्णा बुक मिलेगी। वो कृष्णा बुक जो है बहुत ही सरल भाषा में, कोई संस्कृत का श्लोक नहीं है उसमें। उस पुस्तक के अंदर भगवान कृष्ण की 90 लीलाएं लिखी हुई हैं। तो आप वो किताब लीजिए, शाम को, रात को, जब भी आप सारा परिवार आपस में बैठिए और 15-20 मिनट, आधा घंटा पढ़िए उसको। जब आधा घंटा हो जाए, जहाँ पर पहुँच गए रोक दिया, अब अगले दिन फिर पढ़ेंगे उसको वही आधा घंटा के लिए। ऐसा भी किया तो भी आपकी गाड़ी चल निकलेगी आपकी, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक वो कृष्णा बुक आपके पास है, कृष्णा बुक आपके पास, तो कृष्णा बुक लीजिए। कुछ तो एक मतलब एक कदम बढ़ाइए ना आप लोग, तो जाकर बात बनेगी। तो खैर, जो चित्रकेतु है, वो चित्रकेतु ने नारद जी से पूछा कि अच्छा, तो हम परीक्षित महाराज पे थे ना, परीक्षित महाराज से यहाँ पे पहुँच गए। तो परीक्षित महाराज पांडवों के पौत्र हैं, पांडवों के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित। अच्छा, परीक्षित महाराज के पुत्र का कोई नाम बता दे तो मान जाऊं। हाथ खड़ा करना, बताना मत। तो एक माता जी बता देंगी, आप बता दें। और चलो, वैसे तो एक क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था जब परीक्षित महाराज के बारे में ही पता नहीं है। तो परीक्षित महाराज के पुत्र कौन है? जन्मेजय, जिन्होंने वो सांपों का यज्ञ किया था। सारे सांप उसमें लाके आहुति डाल रहे थे, सारे सांपों को मारने के लिए लग रहे थे वो। तो परीक्षित महाराज जो हैं, वो एक बार वन में जो है शिकार करने गए। उनको प्यास लगी, एक ऋषि बैठे थे, वो ऋषि से उन्होंने पानी मांगा, वो तपस्या में थे। तो उनको गुस्सा आ गया, उसके गले में मरा हुआ सांप डाल के वापस आ गए। तो ऋषि के पुत्र था श्रृंगी, वो श्रृंगी ने बोला, मेरे पिता शमिक ऋषि इतने बड़े ऋषि हैं, उनका अपमान किया। 7 दिन के अंदर ये परीक्षित जो है सांप के काटने से मर जाएगा। तो जब परीक्षित महाराज को पता चला तो वो आके गंगा किनारे बैठ गए। हाँ, गंगा किनारे आके बैठ गए 1 हफ्ते के लिए, 1 सप्ताह के लिए। और फिर सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने
एक सप्ताह में भागवतम सुनी, इसीलिए तो भागवत सप्ताह बोलते हैं ना। भागवत सप्ताह क्यों बोलते हैं? क्योंकि परीक्षित महाराज ने एक हफ्ते तक भागवत सुनी थी, इसलिए भागवत सप्ताह बोलते हैं। बात खत्म हो गई। तो जब सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, शुकदेव गोस्वामी को उन्होंने अपना प्रतिनिधि मान लिया कि ये बताएंगे आपको कि आपको क्या शिक्षा देनी है। तो सबसे पहला प्रश्न जो परीक्षित महाराज ने क्या पूछा उनसे, परीक्षित महाराज ने सबसे पहला प्रश्न उनसे पूछा कि आप प्लीज मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है। तो बात यहाँ से उठी थी कि जब भी भक्तों से मिलो क्या पूछना चाहिए, क्या करना चाहिए? कि आप प्लीज मुझे गाइड करो, मुझे मेरा मार्गदर्शन दो, मुझे क्या करना चाहिए। हर एक भक्त के लिए अलग अलग मार्गदर्शन लगेगा। सबके घर की सिचुएशन अलग अलग है, सबके मन का स्तर अलग अलग है, सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। तो हर एक को अलग अलग मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एक मार्गदर्शन होता है जनरल, कि सबको भगवान के नामों का जप करना चाहिए, ये जनरल मार्गदर्शन है। आरती भगवान की करनी चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, पुस्तकें पढ़नी चाहिए, भगवान के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, ये जनरल, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन कैसे करना है आपको, कैसे आप अपने घर में रहते हुए सरलता से कर सकते हो, ये बात आप में से हर एक को अलग अलग पूछनी पड़ेगी आपको। अगर आप पूछोगे तो आप सरलता से आप काम कर पाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो चित्रकेतु ने नारद जी से पूछा मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या डिस्कनेक्ट हो गया? कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा ओके, हमें तो कुछ फर्क नहीं है ना। अच्छा कितनी देर तक करना है? हाँ, क्वेश्चन आंसर समेत? ओके, हाँ इंक्लूडिंग ना? हाँ हाँ ठीक है, तो फिर तो रोकना ही पड़ेगा अब। तो परीक्षित, तो चित्रकेतु ने नारद जी से पूछा मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने उनको भगवान का एक मंत्र दिया जपने के लिए कि आप इस मंत्र का जाप करो। और चित्रकेतु ने अपने मन में वैराग्य लाकर नारद जी ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र का जप करना शुरू किया। और जब उस मंत्र का जप करना शुरू किया तो उनको भगवान के दर्शन हो गए। कहाँ पर चित्रकेतु रो रहे थे अपने पुत्र की मृत्यु के ऊपर, और कहाँ पर जब गुरु का आश्रय लिया, भगवान के नामों का जप किया, तो भगवान के दर्शन हो गए। अब भगवान के दर्शन हो गए तो भगवान ने बोला कि तुम अभी विद्याधर बन जाओ। विद्याधर जो है वो भी स्वर्ग लोक के आसपास रहते हैं, वो लोग भी ऊपर, और अभी सुख से विचरण करो और फिर तुम्हें मैं अपने पास बुलाऊंगा। तो चित्रकेतु ने बोला ठीक है, और चित्रकेतु विद्याधर बन गए। और वो एरोप्लेन मिल गया उनको, एक एरोप्लेन पे बैठ के घूमते थे और जोर जोर से भगवान का कीर्तन करते थे, जैसे हम लोग करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ तक तो सब सही चल रहा है।
लेकिन अचानक चित्रकेतु के जीवन में ऐसी एक दुर्घटना हो गई कि पूरा जीवन उल्टा हो गया उनका। तो वो क्या ऐसी घटना हुई जिससे पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो गया, उसके ऊपर कल सुबह 6 बजे बात करेंगे।